Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Professor Tajamul Hussain. I am lecturer of statistics. Students, इससे पहले हम जो है चैप्टर फर्स्ट जो है इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा और फिर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या मेजर्स ऑफ लोकेशन या फर्स्ट ऑर्डर एवरेजेस को हमने डिस्कस किया। आज मैं तीनों चैप्टर जो हम पढ़ चुके हुए हैं इनके बारी बारी जो है वो चंद इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस का रिव्यू करने लगा हूं, जिसमें चैप्टर 1 फर्स्ट ऑफ ऑल कि डिफाइन स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। जिसे इंटरप्रिटेशन है उसे कंक्लूजन भी कहा जाता है। तो लिहाजा स्टैटिस्टिक्स में हमने 4 काम करने हैं कि डेटे को हमने कलेक्ट करना है। कंप्लीट डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा या डाटा टू ड्रा कंक्लूजन। तो 4 चीजें हमने डाटा पर करनी है कि डाटा कलेक्ट करना है, डाटा जो है हमने प्रेजेंट करना है, डाटा जो है वो एनालाइज करना है और उसके बाद जो है हमने उसका कोई ना कोई कंक्लूजन या इंटरप्रिटेशन उस डाटा पर देनी है। दूसरा है क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। तो सिंगुलर सेंस में भी जो डेफिनेशन बनती है वो यही है जो स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन अभी मैंने बताई है कि स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस ऑफ कलेक्शन, presentation, analysis and interpretation of the numerical data to draw conclusion. Question number 3. What is the meaning of the word statistics in plural sense? तो plural sense के point of view से जो statistics है ये basically statistic का plural है। statistic एक फार्मूले को कहा जाता है। तो एक से ज्यादा जब फार्मूला हम ले लेते हैं तो उन्हें हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स इज द प्लूरल ऑफ स्टैटिस्टिक विच मीन्स अ न्यूमेरिकल क्वांटिटी कैलकुलेटेड फ्रॉम सैंपल ऑब्जर्वेशन। नंबर 4 डिफाइन पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन जो है वो द होल एग्रीगेट ऑफ मटेरियल ऑफ सेम कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड पॉपुलेशन। कि सेम कैरेक्टरिस्टिक्स की कलेक्शन मटेरियल की अगर हम कर लेते हैं तो उसे हम पॉपुलेशन कहेंगे। उसके बाद है जी हमारे पास सैंपल या जिसे सैंपल भी कहा जाता है कि स्मॉल पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैंपल। फिर है पैरामीटर, अ वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर। उसके बाद है स्टैटिस्टिक, क्या वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम सैंपल इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक। फिर है जी उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 कि हाउ मेनी ब्रांचेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड एक्सप्लेन देम। स्टैटिस्टिक्स की 2 ब्रांचेज हैं। नंबर 1 है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, नंबर 2 है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। जो स्टैटिस्टिक्स की अपनी डेफिनेशन थी उसमें 4 चीजें थी। अगर पहली 3 चीजें अलहदा कर ली जाएं, आखिरी को अलहदा कर लिया जाए तो पहली 3 चीजें जो वो इन्फ्रेंशियल की होती हैं, पहली 3 चीजें जो है वो डिस्क्रिप्टिव की होती हैं और आखिरी जो है वो इन्फ्रेंशियल की है। तो लिहाजा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स विच डील्स विद द कलेक्शन एंड presentation and analysis of the data is called descriptive statistics, whereas inferential statistics the branch of statistics which deals with drawing conclusion and making decision about population parameter on the basis of sample statistic is called inferential statistics. Number 8, give 3 characteristics of statistics. Number 1, statistics simplifies the complicated data in the form which is acceptable to the mind. Number 2,
Statistics guides making the different policies like educational policies, monetary policy, etc. Number 3, statistics is widely used in survey and research. जैसे डाटा को कलेक्ट करना, तो फर्स्ट स्टेप जो है वो हमारे पास जो है रिसर्च का, वो होता ही कलेक्शन ऑफ डाटा है। लेकिन उसके बाद है जी कांस्टेंट, एनी ऑब्जेक्ट विच कैन नॉट मूव इटसेल्फ, या दूसरे लफ्जों में एन ऑब्जेक्ट विच डज नॉट चेंज इज कॉल्ड कांस्टेंट। कांस्टेंट दो किस्म के होते हैं, डेफिनेट कांस्टेंट, इनडेफिनेट कांस्टेंट। डेफिनेट कांस्टेंट वो कांस्टेंट होते हैं जिनकी वैल्यूज ऑल ओवर दी वर्ल्ड जहां मर्जी चले जाएं वो वैल्यू वही रहती है, जैसे 1 = 1, 2 = 2, 3 = 3, तो ये डेफिनेट कांस्टेंट है, जहां मर्जी चले जाएं। जबकि इनडेफिनेट कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जो वक्ती तौर पर होते हैं, कि जो एक क्वेश्चन के अंदर या एक डिस्कशन के अंदर तो अपनी वैल्यू को सेम रखते हैं, लेकिन किसी और जगह पर अपनी जाके वैल्यू चेंज कर लेते हैं। जैसे ABC वगैरह, एक आंसर एक क्वेश्चन में कुछ होगा, एक आंसर किसी और क्वेश्चन में कुछ और होगा। नंबर 11, डिफाइन वेरिएबल। एनी चेंजेबल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेरिएबल। जैसे हाइट है, स्पीड है, वेट है, टेम्परेचर है। तो वेरिएबल की इटसेल्फ जो है वो फर्दर 4 टाइप्स होती हैं। एक क्वालिटेटिव वेरिएबल, एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल, फिर कंटीन्यूअस वेरिएबल, फिर डिस्क्रीट वेरिएबल। लेकिन जी डिफाइन क्वांटिटेटिव वेरिएबल, अ वेरिएबल विच changes only in quantity from one individual to another individuals is called quantitative variables. फॉर एग्जाम्पल इंपोर्ट्स हैं, एक्सपोर्ट्स ऑफ कंट्री, ये जो है क्वांटिटी में होती। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स जिन्हें एट्रीब्यूट्स भी कहा जाता है। अ वेरिएबल विच चेंजेस ओनली इन क्वालिटी फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड क्वालिटेटिव वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल कलर ऑफ आइस, फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम, इसी तरह की कोई और चीज भी अगर आ जाती है, सिंगिंग है, ये क्वालिटीज हैं। उसके बाद है जी डिफाइन कंटीन्यूअस वेरिएबल, अ वेरिएबल विच टेक्स मेजरेबल वेरिएबल, अ वेरिएबल विच टेक्स मेजरेबल वैल्यूज आर कॉल्ड कंटीन्यूअस वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल हाइट है, वेट है, कंटीन्यूअस है, स्पीड है, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार, कंटीन्यूअस है। उसके बाद है जी नंबर 15, डिस्क्रीट वेरिएबल्स, अ वेरिएबल विच टेक्स काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज इज कॉल्ड डिस्क्रीट वेरिएबल। जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, नंबर ऑफ शॉप्स इन अ मार्केट, फैमिली साइज, ये सारे के सारे डिस्क्रीट वेरिएबल हैं। तो स्टूडेंट उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गए होंगे। इंशाल्लाह इसके बाद जो है चैप्टर नंबर 2 को हम करते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।